हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे बैक्टेल कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार आपने नाम सुना होगा बैक्टेल कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी दोस्तों सऊदी अरबिया में कई लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे उनका रिक्रूटमेंट होता है बैक्टेल कंपनी के लिए। या कई बार आपने वैकेंसी के बारे में सुना होगा, बैक्टेल कंपनी का वैकेंसी आया हुआ, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। तो दोस्तों, इसी कंपनी के बारे में आज मैं बताने की कोशिश करूँगा कि बैक्टेल कंपनी कैसी है, सऊदी अरबिया की कंपनी। ऐसे तो दोस्तों ये सऊदी अरबिया में तो ये कंपनी का प्रोजेक्ट चलता ही है, साथ में दुबई के लिए भी इसका वैकेंसी आते रहता है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए भी इसकी वैकेंसी आते रहती है बैक्टेल कंपनी की। और दोस्तों उसके बाद कतर के लिए भी इसका वैकेंसी आते रहता है बैक्टेल कंपनी के लिए। दोस्तों आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि बैक्टेल कंपनी कैसी कंपनी है जो मिडिल ईस्ट में काम करती है। क्या लेबर्स को दोस्तों या वर्कर को दोस्तों किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। आज हम कंपनी के बारे में आज इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर आप वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया है और वहाँ आप अगर जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उस कंपनी में जाना चाहिए या फिर आपको उससे बेहतर कंपनी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो दोस्तों आज इसी से रिगार्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बैक्टेल कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप वहां जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ बैक्टेल कंपनी के बारे में ही रहेगा। दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो बैक्टेल कंपनी है दोस्तों ये सऊदी अरबिया की कंपनी नहीं है। सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये सऊदी अरबिया की कंपनी नहीं है। ये जो कंपनी है दोस्तों ये USA बेस्ड कंपनी है। इसके जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है वो US की मेन ऑफिस है दोस्तों। और जो इसका जो ग्लोबली अगर इसके इन्फ्लुएंस की बात किया जाए कि ये ग्लोबली इसके प्रेजेंस क्या है दोस्तों, ये ग्लोबली प्रेजेंस है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये काम करती है दोस्तों। ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, लगभग 160 कंट्री में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं 160 कंट्री में इसका प्रेजेंस है। ये प्रोजेक्ट लेकर के वहाँ पे काम कर रही है ये कंपनी। दोस्तों एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, 160 कंट्री अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। आप 160 कंट्री में आप समझ सकते हो अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों। और ये बाहर की कंपनी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये जो कितने साल की पुरानी कंपनी है, तो ये 1898 में ये कंपनी बनी थी। US बेस्ड कंपनी है और ये धीरे धीरे पूरा ग्लोबली जो है दोस्तों, पूरे अफ्रीकन कंट्री में, मिडिल ईस्ट कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, स्वीडन में, आपका इजिप्ट में, ये सारे कंट्री में, सऊदी अरबिया में, कतर में, दुबई में, ये सारे कंट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। ऑस्ट्रेलिया में इनका काफ़ी अच्छा, इंडिया में भी ये कंपनी है दोस्तों। तो ये कंपनी की बात किया जाए तो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। लगभग 45 से 50 साल ये काम कर रही है दोस्तों। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में कंपनी फैली हुई है। इसके लगभग 25,000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। 160 कंट्री में फैली हुई है और 25,000 प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये कंपनी काम करती है दोस्तों, किस किस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। 25,000 पे प्रोजेक्ट चलना समझ सकते हैं दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है। 25,000 प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं दोस्तों, 160 कंट्री में काम कर रही है। आपको पता ही चल गया होगा कि ये कंपनी कैसी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों किस किस सेक्टर पे ये काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है दोस्तों न्यूक्लियर सेक्टर पे ये काम करती है। उसके बाद जो काम करता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। जितना भी इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स हुआ या मशीन हुई या उसके सर्विसेज से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका काम है, जैसे कमर्शियल बिल्डिंगें बनाना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना। तो इन सब चीज़ों पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा पकड़ है दोस्तों। और ये इसके प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी इनका काम है। उसके बाद दोस्तों इनका काम है मेटल एंड माइनिंग में भी इनका काफ़ी ज़्यादा काम है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये सिक्योरिटी लेवल पे भी काम करते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी से लेकर के और नई नई टेक्नोलॉजी पर भी ये काम करती है दोस्तों ये कंपनी। उसके बाद इन्वायरमेंटल पे भी ये काम करती है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा प्लांट लगता है तो उसको किस तरह से बनाया जाए या उसको किस तरह से मैनेज किया जाए जिससे कि इन्वायरमेंट पे कोई उसका असर ना हो। तो इस पर भी ये कंपनी काम करती है। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत सारे सेक्टर को
ये कवर करती है ये कंपनी। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इस कंपनी में जाना चाहिए नहीं जाना। सबसे पहली बात है दोस्तों कि इतनी बड़ी कंपनी है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप वहाँ पर बिल्कुल जाएँ, लेकिन आप वहाँ पर देख लें कि क्या आपकी सैलरी लग रही है और ये कंपनी जेन्युइन कंपनी है या फिर नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ प्रोवाइड करती है दोस्तों। उसके लिए आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। खाने के लिए जो कुछ भी जो स्टैंडर्ड जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा इस कंपनी में दोस्तों। अब बात करेंगे सैलरी की बात करेंगे दोस्तों, तो सैलरी जो इस कंपनी के दोस्तों बेस्ट डिपेंड करता है दोस्तों कि आप जो है किस तरह से अपना इंटरव्यू क्रैक करते हैं और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। अगर ओवरसीज़ आपके पास एक्सपीरियंस है और अच्छे खासा नॉलेज है आपको और आपने इंटरव्यू अच्छे से क्रैक किया है तो दोस्तों आपकी सैलरी अच्छी खासी सैलरी वहाँ पे लगेगी दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या एम्प्लॉय रिव्यू है, तो रिव्यू जो दोस्तों एम्प्लॉय का है वो काफ़ी अच्छा रिव्यू है। उस कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं वो काफ़ी सालों से काम करते हैं और वो बताते हैं कि ये कंपनी अच्छा है, सैलरी ऑन टाइम पेमेंट होता है और सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है जो एक वर्कर को या एक एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसकी जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होती है। आप 2 साल के लिए जा सकते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल के बाद भी आप वहाँ जा सकते हैं, रह सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन वहाँ होता है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए। और दोस्तों ये कंपनी जो है इस जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये कंपनी से पता चलता है ये कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है बैक्टेल कंपनी का। और दोस्तों अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप बैक्टेल कंपनी में जाना चाहते हैं, ये कंपनी में आप ट्राई करना चाहते हैं, एक बार जाना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं ये कंपनी कैसी है, तो दोस्तों मैं 2 ऑफिसेज़ का नाम बताऊंगा। जो मुंबई में ऑफिस है, इस ऑफिस के थ्रू आप जा कर के आप वहां पर इस कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं। उस कंपनी में जो है दोस्तों उस ट्रेवल्स कंपनी में दोस्तों जो ऑफिस है दोस्तों वहाँ पे इसकी वैकेंसीज आती रहती है दोस्तों, और वहाँ से लोग रिक्रूट होकर के बैक्टेल कंपनी में जा कर के, चाहे वो दुबई के लिए जाते हों या फिर वो सऊदी अरबिया के लिए या फिर कतर के लिए, वहाँ पे वो जा कर के वर्क करते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी है दोस्तों जो वहाँ से रिक्रूट करती है उसका नाम है एशिया पावर। ये दोस्तों चेंबूर मुंबई में है। यहाँ पर जा कर के अपना आप CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कंपनी के बारे में कि आपको बैक्टेल कंपनी में इंटरव्यू देना है। तो जब इंटरव्यू आएगा तो वो आपको कांटेक्ट करके आपको इंटरव्यू में आपको अटेंड करवा सकते हैं। लेकिन वो उससे पहले आपका CV देखेंगे, वो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट देखेंगे जो आपके पास डिग्री है टेक्निकल। उसके बाद दोस्तों आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ये देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे ये सब कुछ देखना ज़रूरी है। अगर आपके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है, तो कंपनी कहीं ना कहीं ऑफिस वाले आपको ये चांस देते हैं और इंटरव्यू में आपको अटेंड करवा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ओवरसीज़ अगर है तो आप उस कंपनी के इंटरव्यू में अटेंड कर सकते हैं। तो ये है एशिया पावर दोस्तों ऑफिस। वहाँ पर जा कर के आप, ये चेंबूर मुंबई में है, वहाँ पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं बैक्टेल कंपनी के लिए। अब जो दूसरी ऑफिस है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी ऑफिस है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है दोस्तों, और 100% ऑथेंटिक काम करती है दोस्तों। वो कंपनी का नाम है सिनक्लस कंपनी है दोस्तों। सिनक्लस ऑफिस, ये भी बैक्टेल कंपनी का यहाँ इंटरव्यू होते रहता है, यहाँ वैकेंसी आती रहती है। तो यहाँ पर भी जाकर के आप इंटरव्यू के लिए अपने CV को फॉरवर्ड कर सकते हैं बात करके कि आपको बैक्टेल कंपनी में इंटरव्यू के लिए अटेंड करना है। तो आपको उसी तरह से प्रोसेस करेंगे दोस्तों। आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वो इंटरव्यू में अटेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों फिर डिपेंड करता है फिर आप किस तरह से इंटरव्यू क्रैक करते हैं, किस तरह से आप इंटरव्यू फेस करते हैं, और उसके बाद आपका डिपेंड करता है सिलेक्शन प्रोसेस पर कि किस तरह से कंपनी आपका सिलेक्शन करती है।
अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा और आपको अच्छा खासा सैलरी भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन कि बेक्टेल कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो किस तरह से आप जा सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होगा, कैसे आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी क्या प्रोसेस है, सैलरी किस तरह से मिलती है। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि किस तरह से आप जो है बेक्टेल कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, कैसी कंपनी है, इसका ग्लोबल प्रेजेंस कैसा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।